तो एक तरफ सीरिया में लगातार इजराइल अपने पैर मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ गाजा में जो लगातार वो मोर्चा संभाले हुए हैं। गाजा से बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं। गाजा में बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया है, बहुत बड़ा हमला गाजा में खान यूनिस में ये एयर स्ट्राइक जिसे अंजाम यहां पर दिया गया और पूरी तरह से तबाही देखने को मिली। फुल फ्रेम जरा तस्वीरें दिखाइए इजरायली हमले की। 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और पूरी तरह जो तबाही का मंजर है वो गाजा में देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात ये जो इजराइल की तरफ से दावा यहां पर किया जा रहा है कि जो निशाना है वो हमास के आतंकियों को टारगेट करते हुए किया गया, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है यहां पर कि ये जो है वो कैंप था, रिफ्यूजी कैंप था जिसे निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से। लेकिन इजराइल एक बार फिर दावा यहां पर कर रहा है कि पूरी तरह से टारगेट उन जगहों को किया गया, उन निशानों को किया गया जहां पर हमास के आतंकी लगातार शरण लेते हुए नजर आ रहे थे। बहरहाल युद्ध के अगले मोर्चे की ओर आपको लेकर चल रहा हूं और रूस यूक्रेन की जंग की बात यहां पर करने जा रहा हूं, क्योंकि पुतिन अब पूरी तरह से प्लान तैयार कर चुके हैं। पुतिन का प्लान पूरी तरह से तैयार है और तैयारी है यूक्रेन को एक बार फिर से दहला देने की। और क्या यह बार आखिरी बार इस बार पुतिन का होने जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से एक के बाद एक बड़े हमले जो रूस पर किए गए, उसके बाद पुतिन अब आखिरी बार की तैयारी यहां पर कर रहे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में सबसे पहले तस्वीर आप देखिए, हाल फिलहाल में जो एक बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया, ड्रोन अटैक बड़ा यूक्रेन की तरफ से एयरबेस को निशाना बनाया गया है और इसमें पूरी तरह से तबाही यहां पर देखने को मिली। बड़ा ड्रोन अटैक यहां पर देखने को मिला और वहीं दूसरी तरफ जो यूक्रेन पर बड़ा पलटवार जो है सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए रूस की तरफ से भी किया जा रहा है। रूस लगातार बड़े हमले यहां पर अंजाम दे रहा है। एक तरफ लगातार जहां यूक्रेन एयर बेसिस को निशाना बना रहा है यहां पर रूस के, वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से बड़े पलटवार भी एक के बाद एक यहां पर किए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह कि रूस की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब पुतिन नए लेवल पर इस युद्ध को लेकर जाने वाले हैं। और जहां एक तरफ हाइपरसोनिक युद्ध यह होगा, वहीं दूसरी तरफ परमाणु युद्ध भी पुतिन इसे बना सकते हैं। तो क्या यूक्रेन को पूरी तरह से नक्शे से मिटा दिया जाएगा, जरा देखिए। पुतिन की सेना का निशाना यूक्रेन का हर ठिकाना, रूस की एटमी मिसाइल, युद्ध में यूक्रेन सर्वनाश। रूस की सेना यूक्रेन पर शिकंजा कसती जा रही है। पुतिन की सेना के ग्राउंड एक्शन से यूक्रेन की धरती हिल रही है। रूसी सैनिक बड़ी तेजी से अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए सभी अहम ठिकानों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। दोनों के बीच भीषण जंग जारी है, लेकिन इस युद्ध के बीच पुतिन की सेना को बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है, क्योंकि यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा जमाती रूसी फौज लगातार आगे बढ़ रही है और यूक्रेन को घुटनों पर लाने में लगी है। पावर ग्रिड पर भयंकर हमला किया गया है, जिससे यूक्रेनी सेना वहां पर ठंड से मर जाए। रूस और यूक्रेन का युद्ध भयंकर होता जा रहा है, बस परमाणु युद्ध की कमी रह गई है। हालांकि इसकी तैयारी भी रूस ने कर ली है, यानी कभी भी परमाणु वॉर छिड़ सकता है। इन रूसी हमलों के बीच पलटवार करने में यूक्रेन भी पीछे नहीं है। यूक्रेन लगातार बड़े हमले कर रहा है। रूस के ग्रोजनी में एक बार फिर से बड़ा अटैक किया गया है। बीते करीब 34 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में कई उतार चढ़ाव आए हैं। फिलहाल रूसी सेना का टारगेट पोक्रोवस्क है, क्योंकि पुतिन की सेना ने पोक्रोवस्क पर कब्जा कर लिया तो ये यूक्रेन के लिए बड़ा झटका होगा।
लेकिन आखिर क्यों, जरा ये भी समझिए। पूर्वी और मध्य यूक्रेन के बीच प्रवेश द्वार, ये शहर यूक्रेन का औद्योगिक केंद्र भी है। यूक्रेनी सेना की रसद आपूर्ति का मुख्य केंद्र है। रूसी कब्जा होने पर यूक्रेन की आपूर्ति लाइन टूट जाएगी। इसके बाद यूक्रेन की रक्षा क्षमता भी कमजोर पड़ती जाएगी। इससे रूसी सेना का कीव तक पहुंचने का रास्ता भी खुल सकता है। लिहाजा पोक्रोवस्क शहर रूसी सेना के लिए बहुत अहम है। ऐसे में इस शहर पर कब्जे के लिए रूसी सेना हर हथकंडा अपना रही है। यूक्रेन को भेदने के लिए पुतिन की सेना पश्चिमी देशों की भी मदद ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ लगातार जेलेंस्की की सेना रूस को रोकने की तमाम कवायद करती रही है, लेकिन अब नाराज बताए जा रहे हैं जेलेंस्की। जहां बड़े झटके अभी तक रूस की सेना को दिए गए हैं यूक्रेनी सेना की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद जेलेंस्की नाराज होकर कमांडर बदल रहे हैं, अपनी सेना से नाराज हैं। पूर्वी डोनेट्स्क के जो कमांडर को बदल दिया यहां पर जेलेंस्की ने जनरल अलेक्जेंडर लुटेस्को, जिन्हें बदला गया है। जनरल अलेक्जेंडर टार्नावस्की को अब जिम्मेदारी यहां पर पूर्वी डोनेट्स्क में संभालने को दी गई है। रूसी सेना डोनेट्स्क में लगातार दरअसल बढ़त बना रही है। लगातार रूसी सेना आगे बढ़ रही है पूर्वी डोनेट्स्क की ओर। वहीं लुटेस्को की युद्ध मोर्चे को लेकर लगातार निंदा हो रही थी, उन पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके बाद जेलेंस्की ने भी बदलाव की बात कही थी और कमांडर को यहां पर आखिरकार जेलेंस्की की तरफ से बदला गया है। और जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि अब जेलेंस्की पूरी तरीके से नाराज है। स्ट्रैटेजी जो अभी तक यूक्रेनी सेना यहां पर जो बनाती हुई नजर आ रही थी, और अब स्ट्रैटेजी यहां पर जो है वो बदली गई है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं, यूक्रेन की मदद के लिए फ्रांस जो है वो सामने आ सकता है। बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं इस क्षेत्र से। जंग में यूक्रेन को फ्रांस की तरफ से मदद यहां पर मिल सकती है। एस्टर-30 मिसाइल जिनको बनाने की जो संख्या है वो फ्रांस की तरफ से बढ़ाई जा रही है। फुल फ्रेम जरा दिखाइए। एस्टर-30 मिसाइल, घातक मिसाइल फ्रांस की, जिसका इस्तेमाल 2025 में यूक्रेन की तरफ से किया जा सकता है। यूक्रेन को ये एस्टर-30 मिसाइल दी जा सकती है। 2025 तक सप्लाई फ्रांस की तरफ से की जाएगी और इसी के लिए फ्रांस अब इनकी खेप को, इनके निर्माण को बढ़ाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और जिसके लिए कहा जा रहा है कि यूक्रेन के लिए एक वरदान ये 2025 में साबित हो सकती है, क्योंकि बैकफुट पर यूक्रेन यहां पर जा रहा है। वहीं इस बीच बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं, जहां पर काला सागर के अंदर रूस के लिए बड़ा झटका है। उसके 2 ऑयल टैंकर्स को लेकर यह बड़ी अपडेट आ रही है जो काला सागर में डूबे हैं। लगातार जो है वो दोनों जो टैंकर्स हैं वो आगे बढ़ रहे थे। एक तरफ सवाल भी उठ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, फुल फ्रेम मेरे सहयोगी आपको यहां पर दिखाएंगे। तस्वीर देखिए, ये 2 टैंकर्स हैं जो लगातार इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और अब इनके काला सागर में डूबने की बात कही जा रही है।